Hi friends, welcome to the Sports Ocean. Next topic is Sports Medicine Basic Rehabilitation. स्पोर्ट्स इसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो थी इंट्रोडक्शन जो कि कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक रिहैबिलिटेशन, मतलब रिहैब मतलब कैसे आप अपनी बॉडी को आफ्टर इंजरी रिहैब कर सकते हैं, वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। उसको कहते हैं बेसिक रिहैब। सो इसमें स्ट्रैपिंग एंड टेपिंग, कैसे अगर इंजरी होती है तो आप टेपिंग्स यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको लगाते हैं। सेकंड, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। पीएनएफ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, क्या चीज है इसमें। होल्ड एंड रिलैक्स, रिपीटेटेड कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो स्ट्रेचिंग होती है वो। और टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, उनके एडवांटेजेस, उनके डेंजर ऑफ स्ट्रेचिंग, ये सब हम आपको इस यूनिट में बताएंगे। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट चीज जो है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ये पहले भी पूछा गया है। सो इसमें क्या होता है, इसका एक तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये एक थेरापेटिक अप्रोच है, मतलब इसमें आपको पैसिव स्ट्रेचिंग होती है। पैसिव, दो टाइप की स्ट्रेचिंग होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव होती है जो आप खुद से स्ट्रेचिंग करते हैं। पैसिव जो आप किसी और की मदद से करते हैं, उसको कहते हैं पैसिव स्ट्रेचिंग, जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन में आता है। ये देखिए, ये स्ट्रेचिंग कर रहा है किसके थ्रू, अपने फ्रेंड की हेल्प के थ्रू या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प के थ्रू ये कर रहा है। एग्जाम्पल है पीएनएफ चेस्ट स्ट्रेचिंग, ये दोनों हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। सेकंड है ग्रोइन स्ट्रेचिंग, आपकी जो ग्रोइन है वो स्ट्रेच कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुई थी 1940s में। हरमन काबट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है इसके प्रिंसिपल्स क्या है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रैक्शन, आपकी जो भी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसका फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। सेकंड है स्ट्रेच कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, पहले स्ट्रेच करता है, उसके बाद उसको कंट्रैक्ट करता है, देन उसको रिलैक्स करता है उस बॉडी के मसल को, और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी बढ़ जाता है। थर्ड है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक मतलब आपके बॉडी का मूवमेंट होगा, आप एक जगह पे नहीं रहेंगे, इसको बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग। इन्वॉल्व्स एक्टिव मूवमेंट होता है और आपका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो सके। इसके बाद क्योंकि यूज करते हैं पीएनएफ स्ट्रेचिंग्स, अगर हमारी पुअर मोटर कंट्रोल है, मतलब आपका प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हाथ में या फिर पैर में, कहीं किसी भी जगह पे, तो हम ये वाली एक्सरसाइजेस यूज करते हैं, स्ट्रेचिंग यूज करते हैं। आपकी डिक्रीज मस्कुलर एंड्योरेंस, मसल इम्बैलेंस को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है आपकी मसल टोन को, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। नेक्स्ट है होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक। क्या होता है होल्ड करना फिर रिलैक्स करना, उसको हम कहते हैं होल्ड रिलैक्स टेक्निक। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें ये देखिए, ये एक जो ह्यूमन है, एथलीट है, इसको इन लोगों ने पहले एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक इसका पैर लेके गए, यहाँ पे उसने 5-7 सेकंड रोका, देन उसके बाद वापस रिलैक्स कर दिया, इसको कहते हैं होल्ड रिलैक्स टेक्निक। ये स्टेज 1 में क्या होता है कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा मसल हो सकते है उसको स्ट्रेच करें। सेकंड उसमें आपको जिस पोजीशन पे है वहीं पे आप उसको स्ट्रेच करके रखें मैक्सिमम पे। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है, आपको रिलैक्स करना है। एंड द फोर्थ स्टेज होती है कि जब आपने फर्स्ट टाइम में जितना स्ट्रेच किया उससे आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच करें। पहले अगर आपने इतना स्ट्रेच किया था तो हल्का सा आपका एंगल इस बार नेक्स्ट स्टेज में बढ़े, उसको कहते हैं होल्ड रिलैक्स टेक्निक। इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है। बेनिफिट क्या होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और मसल रिलैक्स होती है। नेक्स्ट है रिपीटेड कंट्रैक्शन टेक्निक्स, मतलब हमें रिपीट करना है, जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट करना है, उसको कहते हैं रिपीटेड कंट्रैक्शन टेक्निक। इसमें आपको होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक के जैसे ही होती है, बस इसमें होता है मल्टीपल आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक जिसमें आपकी लेंथ और जॉइंट मसल दोनों सेम रहता है, इसमें इंक्रीज नहीं होता। उसके बाद आपको सेवरल, मतलब कुछ कुछ रिपीटेशंस करने पड़ेंगे, ताकि आपको ग्रेट रेंज ऑफ मोशन अचीव, मतलब आपके फ्लेक्सिबिलिटी और मोशन जो है वो दोनों अचीव हो सके, ज्यादा से ज्यादा अचीव हो सके। बेनिफिट्स क्या है, हर चीज की आपको एप्लीकेशन बेनिफिट जो भी उसके डीमेरिट्स है वो लिख के आना है, ताकि आपका वो जो भी कंटेंट पूछा है वो कंप्लीट हो जाए। देन आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है।
नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ टेक्निक्स। हमें इन तीनों जो हमने टेक्निक्स पढ़ी है इन दोनों टेक्निक्स का कंपैरिजन, मतलब क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें पैसिव स्ट्रेचिंग होती है, मतलब किसी और की मदद से होती है, और इसमें एक ही आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है। मतलब पैसिव में यहाँ पे से पैर रोक के रखा था, मतलब उसने उस इस स्पेसिफिक एरिया में इसकी लेंथ सेम थी, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होता, उसको कहते हैं होल्ड एंड रिलैक्स। उसके बाद फिर उन्होंने वापस उसको रिलैक्स किया था। रिपीटेड में क्या होता है, बार बार आइसोमेट्रिक, मतलब बार बार आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ही होता है जिसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। उसके बाद फिर रिलैक्सेशन होता है, इसको कहते हैं रिपीटेटिव कंट्रैक्शन। इन दोनों टेक्निक्स में आपका मेन एम होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सके और आपकी न्यूरोमस्कुलर कंट्रैक्शन को हम कंट्रोल कर सके। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्सिबल टेक्निक। रिवर्स मतलब वापस जाना। सो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल टेक्निक्स। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या मतलब एक्सरसाइज के नाम लिख सकते हो। जैसे पहला है रिवर्स क्रंच, रिवर्स पुशअप, और इसको हम कहते हैं रशियन लीन। तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं, ये आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को इम्प्रूव करता है। इसको कैसे करते हैं, ये पीछे होल्ड करके रखा हुआ है, ये आपके एब्डोमेन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ये पुशअप्स कैसे कर रहे हैं आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टू अ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आपने वो देखा था जिसमें डंबल जब ऊपर की तरफ आता है तो कॉन्सेंट्रिक होता है, जब नीचे की तरफ जाता है तो इसेंट्रिक होता है। इसमें रिवर्स में ऑपोजिट होता है, उसको कहते हैं रिवर्सिबल टेक्निक एक्सरसाइजेस। इसके एग्जाम्पल है स्क्वाट, बेंच प्रेस, रैपिड ट्रांजिशन, लोअरिंग टू लिफ्टिंग फेस। मतलब लोअरिंग मतलब नीचे जाने से ऊपर जाने तक का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं लोअरिंग टू लिफ्टिंग फेस। इसके बेनिफिट क्या है, हमारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, पावर जनरेट करता है, और क्विकनेस बढ़ाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक स्ट्रेचिंग। अभी हमने बात की थी आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। सो आइसोटोनिक में अभी देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दो टाइप के मोशंस होते हैं। जब भी मूवमेंट ऊपर होगा कॉन्सेंट्रिक, जब भी मूवमेंट नीचे जाएगा इसेंट्रिक। आइसोमेट्रिक में यहाँ पे बंडल डंबल यहीं पे होल्ड करके रखा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मसल का कुछ भी ना लेंथ बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक। सो आइसोटोनिक का मैंने आपको बता दिया, इसमें मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन, इसमें पूरा रेंज ऑफ मोशन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का, डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, लेग स्विंग करना, आर्म को सर्कल करना। इसके एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और मसल का इंड्योरेंस बढ़ाता है। नेक्स्ट इज आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस जो कि किसी मशीन की हेल्प के थ्रू होता है, मतलब हमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इसमें कांस्टेंट स्पीड रहती है, जैसे आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, ठीक है, और थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन एक कांस्टेंट स्पीड रहेगी और आपका एक रेंज ऑफ मोशन रहेगा। उसको कहते हैं काइनेटिक एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मशीन, आइसोकाइनेटिक मशीन। इसमें क्या होता है आपकी, इसके एडवांटेजेस क्या है, आपकी इंजरी कम होने के चांसेस हैं, और आपको कंट्रोल रहता है कि आपको कितनी स्पीड पे भागना है, कितना रेंज ऑफ मोशन करना है, वो सब चीजें होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, कि एक्सपेंसिव है, आपको स्पेशली जाना पड़ेगा जिम्स वगैरह, प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। आइसोमेट्रिक जिसमें आपको आपकी मसल की लेंथ सेम रहती है, ठीक है। आइसोटोनिक में मसल की लेंथ चेंज हो रही थी, इसमें सेम रहेगी। आप जो भी पोजीशन है उसको होल्ड करेंगे किसी भी विदाउट मूवमेंट के थ्रू, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे आप प्लैंक करते हो तो एक ही पोजीशन पे रहते हो, स्प्लिट करते हो, वॉल सेट करते हो, काफ रेस करते हो, तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग भी तीन टाइप की होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, बॉलिस्टिक। स्टैटिक मतलब जो जहाँ पे आप एक पोजीशन पे ही खड़े होके करते हो, ज्यादा मूवमेंट नहीं होते हैं, जैसे शोल्डर स्ट्रेच, टो टच, सैमसन स्ट्रेच, बटरफ्लाई स्ट्रेच, कोबरा स्ट्रेच, नी टू चेस्ट स्ट्रेच, ये सारी ये हो गई। डायनेमिक क्या होती है, जहाँ पे आपका मूवमेंट है, जैसे हाई नीज में आपका मूवमेंट हो रहा है, जंप हो रहा है, लेग स्विंग कर रहे हो, लंजेस कर रहे हो, आर्म सर्कल कर रहे हो, स्टैंडिंग स्टैंडिंग टू टैप्स कर रहे हो, तो ये सारी आपकी डायनेमिक हो गई। नेक्स्ट इज स्ट्रेच बॉलिस्टिक। बॉलिस्टिक में आप ये देख सकते हैं, ट्रंक लिफ्टर, ट्रंक बेंडर, ये आर्म लिफ्टर, आपकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है,
अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी चीज, आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यूज हो रहे हैं। सिंगल रेज, लेग रेज, आर्म एंड लेग लिफ्टर, ये बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग के आपके मेथड्स है। इसमें बाउंसिंग और जर्किंग होता है मूवमेंट का ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। इसमें आपकी अलग अलग मूवमेंट्स इनकॉर्पोरेट होती है, इसमें आपका एक ही जगह पे एक स्ट्रेचिंग होती है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है। अब आप खुद ही सोच के देखो कि आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका जो भी न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा आपकी, ताकि जो भी आपका फूड है डाइजेस्ट होगा और उसको आपकी बॉडी इजीली न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाएगी, और ऑक्सीजन का डिलीवरी होगा टाइमली आपकी मसल्स में। नेक्स्ट इज डेंजर क्या है, अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लिया तो आपके लिगामेंट में इंजरी हो सकती है, मसल मसल पुल हो सकती है। अगर वार्म अप प्रॉपर नहीं किया तो आपको इंजरी हो सकती है। बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग में आपकी बॉडी अगर इम्बैलेंस हो जाएगी तो मसल में स्ट्रेन आ सकता है, तो ये इसके डेंजर हो गए। नेक्स्ट इज मैनुअल मसल ग्रेडिंग। आप इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एमएमजी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मैनुअल मसल ग्रेडिंग। आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ होती है वो आपको इवेल्युएट करना है कि किस लेवल पे। ठीक है, तो इसका स्केल आप ये चीज लिख सकते हैं 0 से 5 तक के लेवल पे होता है। ये यूज होती है फिजिकल थेरेपी, इसका एप्लीकेशन बताना है। जब भी हमें फिजिकल थेरेपी या हमें रिहैब करना होता है तो उसकी ग्रेडिंग का टेस्ट करने के लिए होता है। तो अगर 0 ग्रेड पे मतलब कोई आज सच कुछ भी विजिबल नहीं है, 1 पे विजिबल है थोड़ा थोड़ा कंट्रैक्शन हो रहा है मगर विदाउट मूवमेंट हो रहा है, सेकंड में फुल रेंज ऑफ मोशन हो रहा है, थर्ड में फुल रेंज ऑफ मोशन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी हटा दी गई है, फोर्थ में फुल रेंज ऑफ मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, और मॉडरेट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, मतलब थोड़ा बहुत हमने कुछ रेजिस्टेंस भी यूज किया है, मतलब वेट्स वगैरह थेराबेंड्स वगैरह यूज किया है। 5 है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। तो हमारी मसल की हम टेस्ट करते हैं कि किस लेवल पे हमारा मसल का स्ट्रेंथ है, उसको हम कहते हैं मैनुअल मसल ग्रेडिंग। 0 to 5 के बीच में होती है। सो हियर्स आवर वीडियो इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा स्पाइन इंजरीज एंड एक्सरसाइजेस। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसकी प्लेलिस्ट भी हर बार मिल जाएगी, इजिली ढूंढना नहीं पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।